हेलो एवरीवन, सक्सेस डे सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, बिहार बीपीएससी सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, औपचारिक और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच अंतर किसने किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल पोलियानी। राइट आंसर बताइए। औपचारिक और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच अंतर किसने किया? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, कार्ल पोलियानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट के मर्टन किसके संदर्भ में पूर्वभाषी समाजीकरण की बात करते हैं? सदस्यता संदर्भ समूह, सदस्यता समूह, असदस्यता संदर्भ समूह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। रॉबर्ट के मर्टन किसके संदर्भ में पूर्वभाषी या प्रत्याशित समाजीकरण की बात करते हैं? तो रॉबर्ट के मर्टन पूर्वभाषी समाजीकरण की बात करते हैं हम जिस समूह के सदस्य नहीं होते हैं, मतलब असदस्यता संदर्भ समूह। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त करता है? डेरिडा, अल्थ्यूजर, फूको, हैबरमास। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है। ये कथन है हैबरमास का। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं फिर भी एक उनमें सम्मिलित नहीं है। ज्ञान, इतिहास, विचार, वार्तालाप। राइट आंसर बताइए। मिशेल फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं फिर भी उनमें एक सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इतिहास। ज्ञान है, विचार है, वार्तालाप है, इतिहास ये नहीं है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यह किसका बयान है कि संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण के युग का लक्षण है? रॉबर्टसन, गिडिंस, सातवी और सातवी, केविन रॉबिन्स। राइट आंसर बताइए। संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण के युग का लक्षण है, ये कथन है एंथनी गिडिंग्स का। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन बुक में मिशेल फूको यह तर्क करते हैं इसका कारण। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन बुक में मिशेल फूको ने क्या कारण बताया है? सभ्यता की अंतिम भाषा, पागलपन की अंतिम भाषा, सभ्य आदमी को जाल में फंसाने वाली एक झूठी चेतना, सभ्यता का मानदंड, शक्ति के साथ अपवित्र गठबंधन से। राइट आंसर बताइए। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन बुक में मिशेल फूको क्या तर्क देते हैं कि इसका कारण क्या है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, पागलपन की अंतिम भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इम्प्रेशन मैनेजमेंट को अपनी आदर्श छवि पेश करने के रूप में परिभाषित की है जिसमें प्रदर्शन के कई पहलुओं को छुपाना शामिल है? कार्ल मैनहीम, शोर्ज, गॉरफिंकल, गॉफमैन। राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसने इम्प्रेशन मैनेजमेंट को अपनी आदर्श छवि पेश करने के रूप में परिभाषित की है जिसमें प्रदर्शन के कई पहलुओं को छुपाना शामिल है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, इरविंग गॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार कौन सी 4 स्थितियां हैं जो व्यवहार को क्रिया में बदलती हैं?
भावनात्मक भागीदारी, सामाजिक मानदंड, बुद्धि और ऊर्जा व्यय, साध्यों की प्राप्त स्थिति, मानदंडों और मूल्यों द्वारा विनियमन और ऊर्जा का निवेश, शारीरिक परिश्रम, सामाजिक अनुमोदन, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार और स्थिति जन संदर्भ, प्रेरणा, संज्ञानात्मक प्रसंस्करण, सामाजिक अनुमोदन और शारीरिक ऊर्जा। राइट आंसर बताइए। पार्सन्स के अनुसार कौन सी 4 स्थितियां हैं जो व्यवहार को क्रिया में बदलती हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, साध्यों की प्राप्त स्थिति, मानदंडों और मूल्यों द्वारा विनियमन, ऊर्जा का निवेश। ये स्थितियां व्यवहार को क्रिया में बदलती हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, साध्यों की प्राप्त स्थिति, मानदंडों और मूल्यों द्वारा विनियमन और ऊर्जा का निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसातीकरण अलग समूह की पहचान की भावना को कैसे प्रभावित करता है? यह इसे मजबूत और सुदृढ़ करता है, यह इसे कमजोर और धुंधला कर देता है, इसका समूह की पहचान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह समूह की पहचान को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। राइट आंसर बताइए। आत्मसातीकरण अलग समूह की पहचान की भावना को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, यह इसे कमजोर और धुंधला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सियां संस्कृत संकुल का हिस्सा कैसे बन जाती हैं? घर के विभिन्न कमरों में उपयोग किए जाने से, स्थिति संबंधित प्रयोजन से जुड़े रहने से, विभिन्न सांस्कृतिक समारोहों में उपयोग करके, विवाह अनुष्ठानों का हिस्सा बनकर। राइट आंसर बताइए। कुर्सियां, यहाँ पर श्रेणी की बात हो रही है। कुर्सियां संस्कृत संकुल का हिस्सा कैसे बन जाती हैं? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, स्थिति संबंधी प्रयोजन से जुड़े रहने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की जटिलता संघों की संख्या को कैसे प्रभावित करती है? इससे संघों की संख्या कम हो जाती है, इसका संघों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे संघों की संख्या में वृद्धि होती है, यह संघों को अप्रासंगिक बना देता है। राइट आंसर बताइए। समाज की जटिलता संघों की संख्या को कैसे प्रभावित करती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, इससे संघों की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से तरीके हैं जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? स्वतंत्र रूप से, संघर्ष के माध्यम से, सहयोगात्मक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से, आर्थिक पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से, परंपरागत राजनीतिक और सामाजिक रूप से। राइट आंसर बताइए। वे कौन से तरीके हैं जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, स्वतंत्र रूप से, संघर्ष के माध्यम से, सहयोगात्मक रूप से। स्वतंत्र रूप से, संघर्ष के माध्यम से, सहयोगात्मक रूप से। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पोलयानी ने स्व-विनियमन बाजार के बारे में क्या तर्क दिया? यह एक मिथक है और कमियों से भरा है, यह आर्थिक दक्षता का प्रतीक है, इसमें न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, यह आर्थिक संगठन का स्वाभाविक क्रम है। राइट आंसर बताइए। कार्ल पोलानी ने स्व-विनियमन बाजार के बारे में क्या तर्क दिया है? उन्होंने कहा है यह एक मिथक है और कमियों से भरा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अंतर्निहित है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, कार्ल पोलानी, मैक्स वेबर। किसने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अंतर्निहित है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, कार्ल पोलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन की सापेक्ष अभाव की अवधारणा के अनुसार व्यक्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हैं: दूसरों की उपलब्धियों के साथ उनकी उपलब्धियों की तुलना करना, उनकी पूर्ण खुशी का आकलन करना, दूसरों की तुलना में वे जिस चीज़ से वंचित है उसकी तुलना करना, उनकी संतुष्टि के स्तर का मूल्यांकन करना। राइट आंसर बताइए।
मर्टन के सापेक्ष अभाव की अवधारणा के अनुसार व्यक्ति मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। दूसरों की तुलना में वे जिस चीज से वंचित हैं उसकी तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के बारे में है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 239। राइट आंसर बताइए। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है? अनुच्छेद 244, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची। राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष प्रावधान है? पांचवी अनुसूची में, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, नौवीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। राइट आंसर बताइए। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, पांचवी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। राइट आंसर बताइए। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। कौन सा एक उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? क्वेश्चन में नहीं बताना है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? राज्य वन विभाग, जिला कलेक्टर, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, मंडल राजस्व अधिकारी, ग्राम सभा। राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में 2013 में पूछा गया था। अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा से, राज्यों की बीच सीमाओं के निर्धारण से, पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा। राइट आंसर बताइए। भारत के संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किस तरह सूचना प्रौद्योगिकी प्राप्त से जुड़े हैं? इसका विश्लेषण किसने किया? एडवर्ड सैड, हैबरमास, कॉस्टेल, क्लिफोर्ड गेट्स।
पूंजीवाद में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किस तरह सूचना प्रौद्योगिकी की प्राप्ति से जुड़ा है? इसका विश्लेषण किसने किया? कॉस्टिल्स। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सामाजिक विभेदीकरण के 3 कारकों का उल्लेख किया है, इनमें से कौन उनमें एक नहीं है? अभिवृद्धि, कब्जा, गुण, प्रदर्शन। राइट आंसर बताइए। पार्सन्स ने सामाजिक विभेदीकरण के 3 कारक बताए हैं, कौन एक नहीं है? तो कब्जा है, गुण है, प्रदर्शन है, अभिवृद्धि नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि एक समाज के पास जितनी अधिक सूचना प्रौद्योगिकी होगी वह उतना ही उन्नत होगा? ऑकबर्न, लेंस्की, स्पेंसर, वाइट। राइट आंसर बताइए। किसने कहा कि एक समाज के पास जितनी अधिक सूचना प्रौद्योगिकी होगी वह उतना ही उन्नत होगा? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, लेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा समाज की संस्कृति को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के माध्यम से मानदंडों, मूल्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करती है? टॉनिज, गॉफमैन, पार्सन्स, मैनहिम। राइट आंसर बताइए। शिक्षा के संबंध में ये कथन किसका है? शिक्षा समाज की संस्कृति को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के माध्यम से मानदंडों, मूल्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, टैलकट, पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माना कि समाज के केवल एक पहलू में परिवर्तन समाज के संतुलन को बाधित कर सकता है? कार्ल मैनहीम, सीमेल, मैक्स वेबर, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। किसने कहा है कि किसने माना कि समाज के केवल एक पहलू में परिवर्तन समाज के संतुलन को बाधित करता है? ये कथन है पार्सन्स का। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है हिंदू भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? IP देसाई, KM कपाड़िया, श्यामाचरण दुबे, AR देसाई। राइट आंसर बताइए। हिंदू भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, ये कथन है KM कपाड़िया का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि भारत प्रजातियों का द्रविड़ीय पात्र है? मजूमदार, रिजले, गुहा, हट्टन। भारत प्रजातियों का द्रविड़ीय पात्र है, ये कथन है DN मजूमदार का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि परंपरा किसी समाज की एक संचयी विरासत होती है? श्यामाचरण दुबे, योगेंद्र सिंह, DP मुखर्जी, श्रीनिवास। परंपरा किसी समाज की एक संचयी विरासत होती है, योगेंद्र सिंह का कथन है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है? हर्बर्ट रिजले, VS गुहा, GS घुरिया, DN मजूमदार। भारत प्रजातियों का अजायब घर है, ये कथन है हर्बर्ट रिजले का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान का विचार है कि संस्कृति सभ्यता है और व्यक्ति इसे अपने मस्तिष्क एवं व्यवहार में ढाल लेता है? राधाकमल मुखर्जी, श्रीनिवास, GS घुरिया, DP मुखर्जी। संस्कृति सभ्यता है और व्यक्ति इसे अपने मस्तिष्क एवं व्यवहार में ढाल लेता है, GS घुरिया का कथन है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाजशास्त्री भावात्मक श्रम की अवधारणा के लिए जाना जाता है? होचस्चाइल्ड, मारिया मिश, वंदना शिवा, मर्चेंट। राइट आंसर बताइए। कौन सा समाजशास्त्री भावात्मक श्रम की अवधारणा के लिए जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, होचस्चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने कहा कि एक महिला कौमार्य पुरुषों की संपत्ति है? एक महिला कौमार्य पुरुषों की संपत्ति है। कनाना, आर्नूनी, मर्टन, सुजैन रग्गी। राइट आंसर बताइए। ये कथन है सुजैन रग्गी की। ऑप्शन 4 राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर को प्रसन्न करने का मुख्य तरीका इस विश्व को अधिक सुखी और संपन्न बनाना है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम, विल्फ्रेड पैरेटो। ईश्वर को प्रसन्न करने का मुख्य तरीका इस विश्व को अधिक सुखी और संपन्न बनाना है, ये कथन है मैक्स वेबर का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार तनाव प्रबंधन संबंधित है। अनुकूलन, एकीकरण, यथास्थिति, लक्ष्य प्राप्ति। पार्सन्स के अनुसार तनाव प्रबंधन संबंधित है यथास्थिति से। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज व्यक्तियों का एक संकलन मात्र है जिसकी रचना आपसी अंतःक्रियाओं के आधार पर होती है। समाज की संरचना के विरोध में किसने कहा? गॉफमैन, सीमेल, स्ट्रॉस, ब्राउन। राइट आंसर बताइए। समाज व्यक्तियों का एक संकलन मात्र है जिसकी रचना आपसी अंतःक्रियाओं के आधार पर होती है। समाज की संरचना के विरोध में किसने कहा? ये कथन है जॉर्ज सीमेल का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय के विकास में सामाजिक सामंजस्य संबद्धता की भावना का उल्लेख किसने किया? समुदाय के विकास में गिडिंग्स, बीयरस्टेट, गिलिन और गिलिन, मैकाबर और पेज। राइट आंसर बताइए। समुदाय के विकास में सामाजिक सामंजस्य की बात मैकाबर और पेज ने की है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम एनालिसिस की अवधारणा किसने दी? पार्सन्स, गॉफमैन, शोर्ट्ज, गिडिंग्स। राइट आंसर बताइए। फ्रेम एनालिसिस की अवधारणा गॉफमैन की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस ड्यूमा ने तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में कल्लार जाति का अध्ययन किया। उनके अनुसार इस जात में नातेदारी समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? कुट्टम, कुटुम, कुटकी, कोलकी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कुट्टम। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति एक संगठित समूह होती है इसलिए इसमें संरचना व स्थिरता पाई जाती है। मैकाबर, पेज, गिन्सबर्ग, फेयरचाइल्ड, बीयरस्टेट। राइट आंसर बताइए। समिति एक संगठित समूह होती है इसलिए इसमें संरचना व स्थिरता पाई जाती है, ये कथन है रॉबर्ट बीयरस्टेट का। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।